एक ईयरबड 2 कलर्स में, दोनों को एक साथ परचेज किया, दोनों का यूजेस भी एग्जैक्टली सिमिलर रखा। जस्ट आफ्टर 3-4 months of use, this one started showing a lot of problems, but this one even after 11 months of use, just wow, everything perfect, just perfect। ईयरबड एक है लेकिन इतना फर्क। एक्चुअली दिस इज एन एक्सपेरिमेंट आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट 11 months। मैं वो सारे ट्रिक्स क्रैक कर लिया जिसको फॉलो करने पर ईयरबड्स की लाइफ डबल हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं आपके ईयरबड के लाइफ स्पैन बढ़ जाए, आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं थोड़ा सा लाइफ स्पैन उसका बढ़ जाए, तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखिए। सारे टिप्स मिल जाएंगे आपको ये वीडियो में। इवन दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी रिसेंट, स्टिल वी स्टार्टेड लविंग दीज प्रोडक्ट्स। और आज ये किसी भी बजट में आपको मिल जाएंगे। इवन 1000 रुपए के नीचे में भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इन माई ओपिनियन हमें सस्ते ईयरबड्स ही लेना चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कन्वीनियंस इसमें भी मिल जाती है, आराम से लग गया। और फोन कॉल करना हो, गेमिंग करना हो, कुछ भी करना हो, ये सस्ते वाले ईयरबड्स में हो जाते हैं। इफ यू कैन एक्सटेंड योर बजट ए बिट अराउंड 3-4,000, यू कैन गेट मोस्ट एडवांस फीचर्स। लेकिन सच तो यही है, फीचर्स तो मिल जाएंगे। अगर आपको रियल लाइफ में बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको प्रीमियम ईयरबड्स लेना पड़ेगा, जो 20-25 हजार या उससे ऊपर प्राइस में आती है। मैं यहाँ पे पैसे की बात क्यों कर रहा हूँ? ओ क्या टाइम था, फोन्स कम्स विथ ईयरफोन पोर्ट्स, मतलब ईयरफोन वाली पोर्ट। बट इससे भी बड़ी बात, देयर इज ए फ्री ईयरफोन विद द फोन यार, इसको आप यूज कर सकते थे। आज ईयरफोन की जरूरत सबको है। आप सोशल मीडिया कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, मतलब देयर इज एन ऑडियो टू लिसन, यू नीड दिस प्रोडक्ट। लेकिन ईयरफोन पोर्ट इज वैनिशिंग फ्रॉम स्मार्टफोन्स। और एक बात ध्यान दीजिए, सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स दे आर नाउ मेकिंग दीज प्रोडक्ट्स। आपको क्या लगता है, ये जो ईयरफोन से ईयरबड तक ट्रांजिशन हो गया, ये एक बिजनेस प्लान था या एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था? प्लीज एक छोटा सा कमेंट कर देना। ये वीडियो वो सब समझने के लिए नहीं है। बस एक पॉइंट आपको कहना चाहता हूँ, ये चीज आपको फ्री में मिलता था, आपका काम चल रहा था, बट नाउ यू हैव टू स्पेंड सम एक्स्ट्रा मनी टू बाय समथिंग लाइक दिस। 2016 में ये प्रोडक्ट मार्केट में आना शुरू हो गया और तब से मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे बजट ईयरबड्स हैं, महंगे वाले ईयरबड्स भी है। मेरे 7-8 साल की एक्सपीरियंस से इतना कहूंगा, जो प्रीमियम फीचर्स, प्रीमियम क्वालिटी परफॉर्मेंस, उसको हम प्रीमियम ईयरबड्स में छोड़ देते हैं। लेकिन ये सस्ते वाले ईयरबड्स की लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, 3-4 महीने में प्रॉब्लम दिखाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे यूजेस में मैं ऐसे क्या फर्क रख दिया इसके और इसके बीच, इसलिए एक ईयरबड इतना जल्दी खराब हो गया और दूसरा ईयरबड इतना अच्छा चल रहा है। सब कुछ डिटेल में देखेंगे ये वीडियो में, और आपको 3-4 टिप्स दूंगा जिसको आप फॉलो करके आपके ईयरबड की लाइफ स्पैन दोगुना कर सकते हैं। आगे आपको बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल रिजल्ट्स मिलेगा, जो मेरे लिए बहुत खतरा हो सकता है। इसलिए मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये वीडियो में ना तो मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड की अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ, ना तो किसी पर्टिकुलर ईयरबड को टारगेट करके बात कर रहा हूं। ये मेरा जनरल यूजर एक्सपीरियंस है, जो मैं मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहा हूं। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माय एक्सपेरिमेंट इज, व्हिच कंपोनेंट इन दीज प्रोडक्ट्स इज डैमेजिंग फास्ट? आपके ईयरबड्स में कौन सा चीज पहले खराब हुआ? इन माई एक्सपीरियंस, इनमें बैटरी पहले खराब होता है। मेरे पास बहुत सारे ईयरबड्स है जिनमें बैटरी खराब हो चुका है। सो द क्वेश्चन इज, व्हाई बैटरी इज डैमेजिंग सो फास्ट इन दिस प्रोडक्ट्स व्हिच यू विल नेवर सी इन प्रीमियम ईयरबड्स? आफ्टर रिसर्चिंग ए लॉट, रीडिंग टॉन्स ऑफ आर्टिकल्स, मुझे ये पता चलता है ऑल लिथियम आयन बैटरीज आर नॉट सेम। उनके क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। लेकिन हम सबको क्या लगता है, लिथियम आयन बैटरी मतलब एक ही जैसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। मैन्युफैक्चरर इनमें एकदम लो क्वालिटी की बैटरी लगाती है यार, इसीलिए इतने जल्दी ये खराब हो जाते हैं। लेकिन ये सबके लिए हम कंपनी को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमें सस्ते में भी सारे फीचर्स चाहिए। जो भी फीचर मार्केट में आ रही है हमें वो चाहिए, तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरर क्वांटिटी देने के चक्कर में क्वालिटी को इग्नोर कर देती है। तो बेसिकली हम कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि क्वालिटी बैटरी लगाने के लिए पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? ये बजट ईयरबड में हमेशा लो क्वालिटी की बैटरी ही रहेगी। मैं एक्सपेरिमेंट तो इसीलिए कर रहा था कि मुझे कुछ सॉल्यूशंस मिल जाए कि हम यूजर लेवल पे ऐसे क्या कर पाए जो ये लो क्वालिटी बैटरी की भी लाइफ स्पैन दोगुना कर दे। और बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला, इफ यू कैन कीप द रिचार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी विद इन द सेफ्टी जोन, आप लिथियम आयन बैटरी की लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं।
लेकिन ये सेफ्टी जोन क्या है, उसको कैसे फॉलो करेंगे वो तो समझेंगे। अगर आपके पास ये बड़े वाले हेडफोन्स है या नेक बैंड वाले हेडफोन्स है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करना नहीं होगा ये सेफ्टी जोन को फॉलो करने के लिए। बट इफ यू हैव ईयरबड्स, बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि बहुत सारे चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। अब चलो देखते हैं मैं क्या कर रहा था ये एक्सपेरिमेंट में। डरो मत, दूसरा ईयरबड दिखा रहा हूँ, वो तो बिल्कुल गया। उसमें जो चीज कर रहा था वो सब बताऊंगा, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बस ये प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। चार्जिंग कैसे करता था? स्मार्टफोन चार्जर में, वो तो लटका हुआ रहता है, USB-C है, उसमें चार्ज लगा लो। आप भी ऐसे करते होंगे। मैं हमेशा मेरे स्मार्टफोन चार्जर में ही इसको चार्ज किया, क्योंकि इसमें भी USB-C है। और कितना चार्ज कर रहा हूँ उसका भी कोई ध्यान नहीं दिया। सुबह 1-2 घंटे, शाम को मन किया तो शाम को भी 1-2 घंटे, और कभी कभी तो मैं रात को चार्ज पे ही छोड़ देता हूँ। आप नहीं करते क्या? कमेंट में बताना। ये सारे चीजें ये ईयरबड के साथ मैं कर रहा था। आप तो स्मार्ट हो, अब तक तो पता चल गया होगा आपको क्या क्या नहीं करना है। आपको बता रहा था सेफ्टी जोन। ये सेफ्टी जोन क्या है? 40% to 80%. You should not discharge the battery below 40% and recharge the battery above 80%. मतलब आपको 40 to 80% के अंदर ही रहना चाहिए, ऊपर या नीचे नहीं जाना है। तो लिथियम आयन बैटरी की लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। वेरी सिंपल, इजीली हो जाएगा, लेकिन ईयरबड्स में इसको करना बहुत ही मुश्किल है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। जब ईयरबड्स की बात आती है, इनमें 2 अलग अलग पार्ट होता है, एक चार्जिंग केस और एक ईयरबड्स। बैटरी के मामले में ये दोनों अलग है। अगर आप ये 40 to 80% रूल को फॉलो करना चाहते हो तो आपको 3 टर्म्स याद रखना पड़ेगा। कब, कितना, कैसे। कब चार्ज करना है, कितना चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है। अभी आपको बताया 40% से नीचे डिस्चार्ज होने नहीं देना है। अब ईयरबड्स की बात करते हैं। ईयरबड्स में ये चीज फॉलो करना बहुत ईजी है। कब चार्ज करना है, 40% से नीचे नहीं आना चाहिए। अब इसको कैसे जानेंगे? बहुत इजीली जान सकते हैं आप, क्योंकि स्मार्टफोन से आप देख सकते हैं, कोई भी डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट किए हो, उसके ब्लूटूथ मेनू पे आपको दिख जाएगी कितने बैटरी बचा हुआ है। तो वहां से देख लो 40% के आसपास है तो चार्ज पे लगाना है। 40% से ऊपर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 40% से नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इशू है, ये सस्ते वाले ईयरबड्स में एक बैटरी लेवल दिखाती है, दोनों ईयरबड्स का अलग अलग करके दिखाती नहीं है। आपके स्मार्टफोन में एक बैटरी दिखेगी 40%, 50% जो भी हो। लेकिन अगर आपके पास प्रीमियम ईयरबड्स है तो आप लेफ्ट ईयरबड में कितने बैटरी बचा, राइट ईयरबड में कितने बैटरी बचा, अलग अलग दिख सकते हैं। एनीवे, इतने स्ट्रिक्टली नहीं जाते हैं, तो आपको बस यही करना है कि 40% के आसपास बैटरी दिख रहा है, चार्ज पे लगा देना है। नेक्स्ट, कितना चार्ज करना है। अभी आपको बताया कि 80% तक चार्ज करना है, उससे ऊपर चार्ज नहीं करना है। इसको आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। पहले आधा घंटा चार्ज कर लीजिए, स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर लो, देखो कितना हो गया। अगर 60-70% के आसपास है, और 10 मिनट चार्ज कर लीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके ईयरबड्स को कितना टाइम लगता है 80% तक चार्ज होने में। या फिर अगर मैं आपको एक जनरल रूल कहूंगा, ईयरबड्स लगभग 1.5 घंटा लेता है फुल चार्ज होने में, उसका आधा टाइम चार्ज करना है। मतलब 45 मिनट्स से 50 मिनट्स तक आपको चार्ज करना है, उससे ज्यादा नहीं। मैं भी आपके ईयरबड्स में अलग हो सकता है। तो जितना टाइम लगता है फुल चार्ज होने में, उसका आधा टाइम चार्ज करना है। 1.5 घंटा है तो 45 मिनट या 50 मिनट्स आप चार्ज कर सकते हो। 1 घंटा है तो आधा घंटा या 35-40 मिनट भी चार्ज कर सकते हो। अब ईयरबड्स को कैसे चार्ज करना है? बहुत सिंपल है, आपको भी पता है। ईयरबड्स को ऐसे चार्जिंग केस पे रख देना है। लेकिन हम सब क्या गलती करते हैं कि जब ईयरबड्स ऐसे चार्ज पे लगा देते हैं, चार्जिंग केस को भी केबल लगा के चार्ज पे लगा देते हैं। ये चीज नहीं करना। जब ईयरबड्स चार्ज हो रहा है, चार्जिंग केस को चार्ज नहीं करना है, दोनों को एक साथ चार्ज नहीं करना, ईयरबड्स को बस चार्ज करने देना है। ईयरबड्स के लिए ये सब करना इजी है, लेकिन अब बात करते हैं चार्जिंग केस। इसमें सारे दिक्कत है। चार्जिंग केस के लिए 40 to 80% वाला रूल को फॉलो करना बिल्कुल भी इजी नहीं है, बिकॉज देयर इज नो वे यू कैन नो हाउ मच बैटरी इज लेफ्ट इन द चार्जिंग केस और व्हाट इज द बैटरी स्टेटस ऑफ द चार्जिंग केस। तो इसमें ये 40 to 80% वाला रूल कैसे फॉलो करेंगे? इसके लिए एक सिंपल रूल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, जो कह रहा हूँ उसको बस फॉलो कीजिए। पहला पॉइंट, कब चार्ज करना है। कंपनी ने जो कहा है, आपके ईयरबड का चार्जिंग केस ईयरबड्स को जितनी बार चार्ज कर सकता है उतनी बार करो, इसमें कोई फर्क नहीं करना है। समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे ये प्रोडक्ट में कंपनी क्या कहा है, ये ईयरबड्स का टोटल बैटरी बैकअप है 40 आवर्स। अब ईयरबड्स से मिलेगा 10 आवर्स, तो बाकी के 30 आवर्स ये चार्जिंग केस से मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली चार्जिंग केस 3 बार फुल चार्ज करेगा ईयरबड्स को। तो वही बात मैं कर रहा हूँ, 3 बार आपको चार्ज करना है। तो जितनी बार कंपनी ने कहा है उतनी बार चार्ज करना है। मेरे ये ईयरबड में 3 बार, आपके ईयरबड में अलग हो सकता है। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि तू कह रहा है कि 40% से नीचे नहीं जाने
देना है। फिर कह रहा है कि जितनी बार कहा गया है उतनी बार चार्ज करना है, क्योंकि भाई आप देखिए आपका ईयरबड फुल चार्ज नहीं हो रहा है, आप 40 to 80% के अंदर ही चार्ज कर रहे हैं, इसलिए जितनी बार कहा गया है उतनी बार ईयरबड्स को रिचार्ज करो, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद चार्जिंग केस को चार्ज पे लगाना है। इतना स्ट्रिक्टली मत जाइए, क्योंकि चार्जिंग केस में हम क्या बैटरी बचा उसको ट्रैक नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, कितना चार्ज करना है। देखो इसमें तो हम कुछ ट्रैक नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। फुल चार्ज होने के लिए जितना टाइम लगता है उसका आधा टाइम चार्ज करो। ये जो चार्जिंग केस होता है 2 घंटा लगता है फुल चार्ज होने में, उसका आधा टाइम तो 1 घंटा तक चार्ज करना है। 5-10 मिनट इधर उधर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके ईयरबड्स में कुछ अलग है, मतलब ज्यादा टाइम लगता है या कम टाइम लगता है, बस एक रूल याद रख लो, जितना कहा गया है उसका आधा टाइम चार्ज करना है। अब बात करते हैं कैसे चार्ज करना है। इसको प्लीज ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें हम सब गलतियां करते हैं। फास्ट रूल, ये जो केबल आप देख रहे हैं ये ईयरबड के साथ मिला था, वही केबल को ही यूज करना है। स्मार्टफोन वाले केबल पे चार्ज पे नहीं लगाना है। अब इस साइड को कहाँ पे चार्जिंग लगाना है? सबसे बेस्ट ऑप्शन, अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके यूएसबी पोर्ट में लगा दो। सेकंड बेस्ट ऑप्शन, अगर आपके पास पावर बैंक है उसमें लगा दो। ये दोनों सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके पास ये दोनों है ही नहीं तो ऐसे के प्रोडक्ट ले जाओ। इसको मैं कहता हूँ यूएसबी चार्जिंग हब। कितना बढ़िया डिवाइस है। आप देख रहे हैं इसमें 6 यूएसबी पोर्ट है, एक टाइम पे 6 ईयरबड्स, हेडफोन्स, ऐसे डिवाइस चार्ज हो सकता है। और इसमें सबसे बढ़िया फीचर है ऑन डिमांड चार्जिंग। इट मींस जो डिवाइस आप चार्जिंग पे लगाओगे वो डिवाइस का जितना डिमांड रहेगा उसी हिसाब से इसको करंट मिलेगा। इसमें स्मार्टफोन भी चार्ज हो जाएगी, लेकिन इसका आउटपुट उतना हाई नहीं है कि फास्ट चार्ज हो सके। लेकिन और जितने भी डिवाइस है आपके पास, हेडफोन है, ईयरबड्स है और दूसरे छोटे मोटे डिवाइस है जिसमें यूएसबी चार्ज रहता है, ये डिवाइस के लिए जबरदस्त डिवाइस है। सो दिस इज द बेस्ट डिवाइस टू चार्ज ईयरबड्स, हेडफोन्स। और ये बहुत सस्ती में आती है, उतना महंगा भी नहीं है। ये अमेज़न पे मिलती है, आप अमेज़न पे सर्च कर लीजिए। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट लेना नहीं चाहते, सस्ते में निपटाना चाहते हो, तो आपके लिए लास्ट ऑप्शन है ये। आप ऐसे एक छोटा सा चार्जिंग सॉकेट ले जाओ, ऑनलाइन स्टोर में मिल जाएगी या फिर ये जो छोटे मोटे मोबाइल स्टोर्स होते हैं उसमें भी मिल जाएगी। बस एक चीज ध्यान रखना, इसका आउटपुट देख लेना है। 5 वोल्ट 1 एम्पियर वाला लेना, मतलब 5 वाट का आउटपुट है, ये सबसे बेस्ट रहेगा। आप चाहे तो 10 वाट वाला भी ले सकते हैं जिसमें रहेगा 5 वोल्ट 2 एम्पियर, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा 5 वोल्ट 1 एम्पियर। ऐसे एक पावर सॉकेट ले जाइए, इसको लगाए और आप डायरेक्टली करंट पे इसको लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप चार्जिंग केस को ऐसे चार्ज पे लगा रहे हो, आपको 4 ऑप्शन दिया, कोई भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो इसको चार्ज करने के लिए, उस टाइम आपके ईयरबड्स इसके अंदर रहना नहीं चाहिए, ऐसे बाहर रहना चाहिए। चार्जिंग केस एंड ईयरबड्स दोनों को एक साथ चार्ज नहीं करना, अलग अलग करना है। ये चीज को मैंने बराबर फॉलो किया है, आपको भी करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो रूल यही हुआ कि जो चार्जिंग केबल मिला है उसमें ही चार्ज लगाना है, और ये जो 4 ऑप्शन आपको मिला उसी में से कोई भी ऑप्शन को फॉलो करना है। अब रूल्स तो बता दिया, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी? ईयरबड्स की चार्जिंग में। आपको भी बताया, आपको 40 मिनट या 50 मिनट मैक्स टू मैक्स चार्जिंग पे लगाना है। अगर आपको उसके बाद यूज ही नहीं करना है तो आप क्या करेंगे? मैं भी ये चीज को आप दिन में फॉलो कर सकते हैं। जब आप बाहर हो, आपके पॉकेट में ईयरबड्स एंड चार्जिंग केस को अलग अलग रख सकते हैं। और सबसे मुश्किल होगा रात को। क्या रात को आप ईयरबड्स एंड चार्जिंग केस को ऐसे अलग अलग करके रख सकते हैं? ये तो रिस्क है भाई। ईयरबड्स को कहाँ रखेंगे? ईयरबड्स को ऐसे चार्जिंग केस पे रख देते हो, रात को ऐसे चार्जिंग केस पे रख दिया तो ये फुल चार्ज हो जाएगी, और इतने सारे रूल्स को फॉलो करने की कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये चीज को मैं बराबर फॉलो किया। मैं रात को हमेशा ईयरबड्स एंड चार्जिंग केस ऐसे अलग रखता था। देखो भाई, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। 80% चार्ज होने के बाद, मतलब आधा घंटे 40 मिनट चार्ज होने के बाद बाहर रख लो, रात को बाहर छोड़ दो, क्योंकि रिस्क तो है, गुम हो सकता है। ये सारे रूल्स मैंने फॉलो किया है। कभी मैं ईयरबड्स को 80% से ऊपर चार्ज होने नहीं दिया है, और रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया ईयरबड चल रहा है। देखो भाई, शुरुआत में मुझे भी लग रहा था इसमें कुछ फायदा नहीं होगा, चाहे कोई चार्जर लगा लो, कितने भी चार्ज कर लो, लेकिन अपनी एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ भाई, 11 महीनों से ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, अभी भी जबरदस्त है। रूल्स क्या है, कैसे फॉलो करना है, सब कुछ बता दिया। अब बता रहा हूँ मुझे रिजल्ट क्या मिला। शुरुआत करते हैं ये ईयरबड्स से। देखिए, इसको मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ, पहले से कह चुका हूँ। अब दोनों ईयरबड्स तो सेम है। कंपनी ने क्या कहा था कि ईयरबड्स से आपको मिलेगी 10 घंटा, चार्जिंग केस से मिलेगी 30 घंटा, टोटल 40 घंटा बैकअप मिल जाएगी। कंपनी ने कहा था 10 घंटा बैकअप मिलेगा ईयरबड्स से, लेकिन एक्चुअली मिलता कितना है?
ईयरबड्स से मिलता था 6 घंटा 6.5 घंटा, कभी कभी 7 घंटे के आसपास शुरुआत में वही मिल रहा था। अब ये प्रोडक्ट को जब मैं 3-4 महीने यूज कर लेता हूँ, वो घट के 4 घंटे उससे भी नीचे चला गया, मैक्स टू मैक्स 4 घंटे। 3-4 महीने यूज हो गया, चलो 4 घंटा तो मिल रहा है। अगर वही बैकअप हर वक्त मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, इसका इनकंसिस्टेंसी बैकअप। क्या होता है, मैं चार्जिंग केस को फुल चार्ज किया हूँ, रात भर ईयरबड्स अंदर है, अब सुबह निकाल रहा हूँ, स्मार्टफोन में भी दिखा रहा है 100%। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 3-4 घंटे के आसपास मिलेगा, लेकिन बैकअप मिलेगा आधा घंटा 40 मिनट, फिर कभी कभी 3-3.5 घंटा चल जाता है। ये जो इनकंसिस्टेंसी बैकअप है, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। इसकी वजह से मैं ये प्रोडक्ट यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम सिर्फ ईयरबड्स में नहीं, चार्जिंग केस पे भी दिखती है। मैं चार्जिंग केस को बिल्कुल 2-3 घंटा चार्ज पे लगा दिया हूँ, फुल चार्ज हुआ होगा। कंपनी ने कहा था कि चार्जिंग केस 3 बार फुल चार्ज करेगी। अब ये क्या करती है, ईयरबड्स में एक बार यूज कर लिया, दोबारा इसमें लगाता हूँ चार्जिंग के लिए, तब ये ईयरबड्स को सिर्फ 30%, कभी कभी 60% के आसपास चार्ज करती है। ये पता नहीं यार, ये 3 बार फुल चार्ज करना चाहिए, लेकिन कभी कभी एक बार भी फुल चार्ज नहीं करती है। ये जो इनकंसिस्टेंसी इन बैकअप, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है ये प्रोडक्ट में, क्योंकि आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे, आप गारंटी नहीं हो पाएंगे कि ये ईयरबड कितने टाइम चलेगा। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, अगर आप ईयरबड को 1 घंटा आधा घंटा यूज करते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए यूज करते हो, उसके बाद चार्जिंग केस पे रख देते हैं, तो आपको शायद ये पता भी नहीं चलेगा कि आपका ईयरबड में ये प्रॉब्लम दिख रहा है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, ये उनको हेल्प करेगा जो लोग लंबे समय तक यूज करते हैं, एक कंटिन्यूअसली उनको 3-4 घंटा 5 घंटा यूज करना पड़ता है, उनको ये प्रॉब्लम तो दिखेगी ही दिखेगी। अब बात करते हैं ये प्रोडक्ट के बारे में। जितने सारे प्रॉब्लम्स बताया, ये मुझे ये प्रोडक्ट में 3-4 महीनों से ही दिखने लगा था, लेकिन ये प्रोडक्ट अभी 11 महीना चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब इसकी डिटेल में बात करते हैं। अभी आपको बताया कि कंपनी ने कहा था कि ईयरबड से 10 घंटा बैकअप मिलेगा, लेकिन ओरिजिनली मिलता कितना है, 6.5 घंटे 7 घंटे के आसपास। शुरुआत में इसमें भी वही बैकअप मिल रहा था। अभी 11 महीने यूज के बाद इसमें मुझे 5 घंटे से ज्यादा बैकअप मिलता है। रेगुलर यूज हो रहा है तो घट ही जाएगा, फिर भी सिर्फ 1-1.5 घंटे की ही कम हुआ है, बहुत बढ़िया है भाई। अब चार्जिंग केस भी बराबर 3 बार चार्ज करती है, कभी प्रॉब्लम नहीं दिखाया मुझे। अभी आपको बता रहा था इसमें कितना इनकंसिस्टेंसी बैकअप मिलती है, वो वाला प्रॉब्लम मुझे इसमें एक बार भी फील नहीं हुआ, एक भी प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं किया। ये इनकंसिस्टेंसी बैकअप नहीं है, पिछले 11 महीनों से इसको जबरदस्त यूज कर रहा हूँ और बढ़िया चल रहा है। अब देखो, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये कुछ नहीं होता, कि भाई ऐसा क्या करना है, किसी में भी चार्ज पे लगाओ, कितने टाइम भी चार्ज पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आपका परसेप्शन है। मुझे भी ऐसा लगता था कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन पिछले 11 महीनों से सारे रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ ये ईयरबड में, मुझे पता चल गया भाई बहुत फर्क पड़ता है। अभी ये प्रोडक्ट जबरदस्त चल रहा है और मेरे सारे ईयरबड्स में मैं वही रूल को फॉलो कर रहा हूँ। तो फाइनली कुछ टिप्स दे रहा हूँ, याद रख लीजिए, हो सके तो अच्छे से फॉलो कीजिए। शुरुआत करते हैं ईयरबड्स से। ईयरबड्स को 40% से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना है, उससे पहले चार्ज पे लगा लेना है। आधा घंटा या 40 मिनट तक चार्ज लगाना है। एक चीज ध्यान रखना है, जब ईयरबड चार्ज हो रहा है, चार्जिंग केस को चार्ज पे नहीं लगाना है। अब देखो भाई, अगर आप रिस्क ले सकते हो, रात को भी ईयरबड्स को ऐसे बाहर रख सकते हो, लेकिन आपके खुद के रिस्क में मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि 40-45 मिनट चार्ज होने के बाद ईयरबड्स को और आगे चार्ज नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, या आपके मर्जी पे करो। और चार्जिंग केस जितनी बार आपके ईयरबड को रिचार्ज करता है, उतनी बार रिचार्ज होने के बाद चार्ज पे लगाना है, और 1 घंटा या 1 घंटा 10-15 मिनट तक चार्ज पे लगाना है। जो चार्जिंग केबल मिला है उसी में ही चार्ज करना है, और आपको 4 ऑप्शन दे चुका हूँ कैसे चार्ज करना है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आप ईयरबड को 80% चार्ज होने के बाद बाहर रख रहे हो, मतलब केस से निकाल के बाहर रख रहे हो, एक चीज ध्यान देना, जो भी डिवाइस के साथ आपका कनेक्टेड रहा था उसका ब्लूटूथ ऑफ करना है। अगर डुअल पेयरिंग फीचर है तो जो भी डिवाइस के साथ आप पेयर करते हो, 2 डिवाइस रहेगा, उसका ब्लूटूथ ऑफ रखना है, वरना वो रात भर जितने टाइम भी आप बाहर रख रहे हो उसके साथ कनेक्ट होके रहेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स में ऑटो कनेक्ट फीचर रहती है, इसको ध्यान देना है, ब्लूटूथ ऑफ रखना है। ये वीडियो के लिए बहुत मेहनत किया हूँ, 11 महीनों से बिल्कुल
सीरियसली सारे चीज को फॉलो किया हूँ, सारे डाटा रखा हूँ और ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। मुझे लगता है ये आपको काम आएगा। अगर आपको लग रहा है कुछ वैल्यू मिला इस वीडियो से, प्लीज इसको शेयर कर लीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज कहूंगा, मैं ये प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम दिख रही है और इसका सोल्यूशन क्या है। इसीलिए मैं पिछले 11 महीनों से ये काम कर रहा हूँ। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को पूरा देखिए। फाइनल बात यही कहूंगा, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा कीजिए, ईयरबड्स को बाहर रखिए, ये अपने रिस्क में कीजिए, ठीक है। तो बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।